जे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन शायद इससे पहले नहीं आया होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ आपको दो मेथड से करके दिखाऊंगा। एक मेथड तो वो ही होगा जिसके अंदर आप अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो पकड़ पाएंगे, और दूसरा मेथड वो होगा जिसके अंदर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो पकड़ लेंगे। यानी कि ये मेथड, जो दो मेथड आने वाले हैं 12th वाले के लिए, दोनों मेथड ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके यहाँ तो बोर्ड में भी ये सेम क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अजय विल नॉट अपियर इन जेई एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 2/7। मीनिंग क्या हुआ कि अजय के एग्जाम ना देने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे रखी है, दैट इज 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बन जाएगा, 1 माइनस 2/7। तो ये होगा आपका 5/7। ठीक है, आगे पढ़ते। वाइल बोथ अजय एंड विजय विल अपियर इन द एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी, यानी कि अजय है एंड विजय है ना, इनके एग्जाम में यानी एग्जाम देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। तो अगर मेथड वन हम 11th को लेके चलें तो स्टूडेंट डेफिनेटली इसके अंदर एक वेन डायग्राम बनाना चाहेगा जिसके थ्रू वो इसको एनालाइज कर लेगा बहुत इजीली। देखिए, ये अजय के लिए हुआ एग्जाम देने के लिए, विजय के लिए हुआ। ठीक, तो अजय इंटरसेक्शन विजय, यानी कि दोनों के एग्जाम देने की प्रोबेबिलिटी ये तो फिल हो जाएगी इंटरसेक्शन 1/5। क्लियर। अभी तो मैं क्वेश्चन भी आगे नहीं पढ़ा है। और टोटल अजय की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसमें से अगर हम इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली अजय वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि जहाँ हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए एंड नॉट बी, बी यहाँ पे वी है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप टोटल अजय वाली प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी डिलीट कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा, अजय की प्रोबेबिलिटी भी आपने निकालती 5/7 माइनस इंटरसेक्शन 1/7, तो जाएगा 25 माइनस 7/35। इट मीन्स ये हो जाएगा 18/35। अब जब क्वेश्चन पूछे थे तो पूछा क्या है, इसने क्या, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल अपीयर इन एग्जाम एंड विजय विल नॉट अपीयर। देखिए क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था, तब भी यही रीजन उन्होंने पूछा था और ये रिजल्ट हमारा आ गया। मतलब पूरा वेन डायग्राम भी कंप्लीट करने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर हम 12th के मेथड से जाएं तो अब यहाँ पे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जब अजय और विजय एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनके एग्ज़ाम देने की प्रोबेबिलिटीज़ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, आपस में इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको केवल क्या फाइंड करना है, अजय एग्ज़ाम में अपीयर होता है और विजय एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होता। अगर अजय और विजय के एग्ज़ाम देने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है तो अजय के देने की और विजय के एग्ज़ाम ना देने की प्रोबेबिलिटी भी इंडिपेंडेंट होंगी। इसलिए इंटरसेक्शन जो दो इवेंट का होगा वो उनका प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट आता है, ये सब हम जानते हैं। तो अजय की प्रोबेबिलिटी क्या थी कि सर वो पहले हमने निकाल रखी है, दैट इज़ 5/7। और विजय के एग्ज़ाम ना देने की प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पे आपको किस तरह से मिलेगी, उसको देखते हैं कि विजय की दे रखी थी या प्रोबेबिलिटी अलग से, नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी तो देखो ये तो हमें गिवन ही है ना, और क्योंकि हमने देख लिया था अजय और विजय क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ही बनेगा ये भी, दैट इज़ 1/5। तो यहाँ पर अजय की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, दैट इज़ 5/7, और विजय की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ से मिल जाएगा एग्जाम में अपीयर होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजय कितना आ जाएगा, ये मिल जाए 7/7 ऊपर अपॉन 25। ये वैल्यू हमें यहाँ यूज़ करनी है। ये 1 माइनस नॉट विजय यानी 1 माइनस 7/25। तो आप देखिए ये हो गया 5, ये 7, 18, 25 माइनस 7 18 हो जाएगा, 18/25। तो आप देख रहे हैं दोनों आंसर बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने उस कंसेप्ट का यूज़ करा है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट वाली बात कोई की नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट 11th में जब होता है तो इस कंसेप्ट को नहीं जानता। तो दोनों मेथड से मैंने किया है।